दोस्तों आज हम आपको ऐसी शख्सियत की फैमिली से मिलवाएंगे जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ देश की सेवा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम बात कर रहे हैं दिग्गज अभिनेता A.K. हंगल जी की। बता दें कि हंगल साहब एक भारतीय स्टेज एक्टर भी थे। आज की जनरेशन के बहुत कम लोगों को यह पता है कि हंगल जी सन 1929 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफी सक्रिय थे। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन किया और जलियांवाला बाग में हुई हिंसा और अपराध को चैलेंज किया था। इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने 3 साल जेल में बिताए थे। इसका कारण ये था कि इन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाई थी और कई प्रोटेस्ट्स में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। दर्शकों आगे चलकर 1966 से 2005 तक इन्होंने बतौर अभिनेता मनोरंजन की दुनिया में अपनी कला का जबरदस्त प्रदर्शन किया था। हंगल जी बॉलीवुड के सबसे ज्यादा जाने माने कलाकारों में से एक थे। बता दें कि हिंदी सिनेमा में योगदान हेतु 2006 में A.K. हंगल साहब को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपनी फिल्मों के संवाद 30 साल की उम्र में की थी। न जाने कितने हिंदी फिल्मों में इन्होंने एक उत्पीड़ित बूढ़े बुजुर्ग का रोल प्ले किया था, जिससे इन्हें काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी और लोग इनकी एक्टिंग को बहुत पसंद करते थे। अपने पूरे फिल्म करियर में हंगल जी ने लगभग 125 से भी ज्यादा फिल्में की थी। बता दें कि A.K. हंगल जी फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ थिएटर आर्टिस्ट और बहुत अच्छे टेलीविजन एक्टर भी हुआ करते थे। कुछ बेहतरीन फिल्में जिनके लिए वो जाने जाते थे उनमें शामिल हैं आईना, शोले, शौकीन, मंजिल, प्रेम बंधन और नमक हराम। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं A.K. हंगल जी के जीवन और इनके पूरे परिवार के बारे में। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? दर्शकों अभिनेता A.K. हंगल का जन्म 1 फरवरी 1914 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। इनका जन्म एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। हालांकि इनका परिवार पेशावर में रहा करता था। हंगल जी का बचपन यहीं गुजरा। पेशावर में ही हंगल साहब ने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था। बचपन में जन्मे इस एक्टिंग के शौक ने अभिनेता A.K. हंगल की काफी मदद की। साल 1966 में उन्होंने 52 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में आगाज किया। उनकी पहली फिल्म थी बासु भट्टाचार्य की तीसरी कसम। ये फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी पर आधारित थी। फिल्म में वहीदा रहमान और राज कपूर जैसे सितारों ने भी काम किया था। दोस्तों जीवन के जिस पड़ाव में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, उस उम्र में लीड हीरो का रोल मिल पाना मुश्किल था। पर हंगल अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत ज्यादातर रईस फादर या अंकल की भूमिका में काफी चर्चित हो गए। उन्होंने अपने दौर की लगभग सभी चर्चित अभिनेत्रियों के ऑन स्क्रीन पिता की भूमिका निभाई है। बात A.K. हंगल के बॉलीवुड सफर की करें तो इन्होंने नमक हराम, हीर रांझा, शौकीन, शोले, आईना, तपस्या, बावर्ची, छुपा रुस्तम, बालिका वधू, गुड्डी, अवतार, आपकी कसम, तेरे मेरे सपने, थोड़ी सी बेवफाई, कुदरत, अनोखा, साहिब, मेरी जंग, अनुभव, लगान जैसी तमाम फिल्मों में काम किया है। दोस्तों उनके फिल्मी सफर पर नजर दौड़ाते हुए आइए अब अभिनेता A.K. हंगल के प्रारंभिक जीवन को और भी विस्तार से जानते हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि A.K. हंगल का पूरा नाम अवतार किशन हंगल था। इनके पिता का नाम पंडित हरिकिशन हंगल था और वो ब्रिटिश शासन के वक्त एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थे। वहीं इनकी मां का नाम रगिया हुंडू था, जो गृहिणी थी। इनके माता पिता की तस्वीरें उपलब्ध नहीं है। दोस्तों हंगल जी के परिवार में इनकी 2 बहनें थीं, जिनका नाम कृष्ण कुमारी और बिशन कुमारी था। बहनों से जुड़ी ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन पर शेयर नहीं की गई है। दर्शकों शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो A.K. हंगल जी की शादी मनोरमा डार से हुई थी। उनके एक बेटे हैं जिनका नाम विजय हंगल है। A.K. हंगल जी के बेटे विजय हंगल प्रोफेशन से एक भारतीय फिल्म अभिनेता और फोटोग्राफर हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें दीवार, 36 घंटे और ढूंढ जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करने के लिए जाना जाता है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि A.K. हंगल साहब की पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू के परिवार से संबंधित थे। ये जानना दिलचस्प है कि कमला नेहरू A.K. हंगल की माता जी की कजन थी। इस लिहाज से हंगल साहब कमला नेहरू के संबंधी थे। हंगल जी हिंदी फिल्मों में मुख्य अभिनेता तथा अभिनेत्रियों के चाचा या पिता का रोल प्ले किया करते थे
और वाकई दोस्तों, इनकी भूमिकाओं से लोगों को हमेशा ही प्रेरणा और एक अच्छा संदेश मिला है। सरकार ने उन्हें साल 2006 में भारतीय सिनेमा जगत में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। आपको बता दें कि आखिरी बार ए.के. हंगल साल 2012 में मधुबाला नामक एक टेलीविजन धारावाहिक में कैमियो करते नजर आए थे। दोस्तों, 200 के करीब फिल्में और लगभग 50 सालों का अभिनय सफर होने के बावजूद ए.के. हंगल साहब के आखिरी दिन काफी तंगी में भी थे। उनके बेटे विजय हंगल भी बढ़ती उम्र में सेहत से लाचार हो चुके थे। उन्हें भी साल 2001 के बाद काम मिलना लगभग बंद हो चुका था। पिता के इलाज के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम करने भी शुरू किए, पर बैक प्रॉब्लम की वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाए। बॉलीवुड में पुराने और भूले बिसरे कलाकारों का कष्टपूर्ण जीवन कोई नई बात नहीं है। हमने हंगल साहब की तरह ही कई दिग्गज कलाकारों को पैसों की तंगी से जूझते देखा है। हंगल को भी बॉलीवुड एवं राजनीति की कई बड़ी हस्तियों द्वारा मदद का आश्वासन तो दिया गया था, पर कोई बड़ी मदद हो नहीं पाई जिससे उनका जीवन आसान बने। हालांकि इंडिया टीवी ने ए.के. हंगल की मदद के लिए कैंपेन भी चलाया था। आपको बता दें कि उनके जीवन के आखिरी दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहे। बाथरूम में गिरने से उनकी जांघ की हड्डी टूट गई थी। इसके 3 दिन बाद 16 अगस्त 2012 को उन्हें मुंबई के शांता क्रूज स्थित आशा पारिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों ने हंगल साहब की सर्जरी करने का विचार तो बनाया, पर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स के चलते ऐसा कर पाना संभव नहीं हुआ। अंत में उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। उनके एक फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया था। दर्शकों को बता दें कि 26 अगस्त 2012 का वो दिन था जब दिग्गज अभिनेता ए.के. हंगल जी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जब उनका निधन हुआ तो वो 98 वर्ष के थे। इस महान कलाकार का क्रियाक्रम इनकी कर्म भूमि मुंबई में ही किया गया था। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी रही कि ए.के. हंगल साहब के आखिरी सफर पर इंडस्ट्री का कोई बड़ा कलाकार मौजूद नहीं रहा। दोस्तों, ए.के. हंगल के निधन ने सिने प्रेमियों के बीच शोक की लहर दौड़ा दी थी। उनका जाना अभिनय जगत के एक युग के खत्म होने के समान था। उन्होंने अपने जीवन में संघर्षों का सामना बड़ी ही निडरता से किया, फिर चाहे वो देश की आजादी हेतु ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाना हो या काफी देर से इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बावजूद फिल्मी जगत में अपने दम पर एक सफल और बड़ी पहचान बनाना। ए.के. हंगल आज हमारे बीच भले ही ना हो, मगर इनका नाम भारतीय सिनेमा जगत के पन्नों में हमेशा सम्मान और मुस्कुराहट से लिया जाएगा और वो हमारे दिलों में बने रहेंगे। तो दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो के जरिए लेजेंडरी एक्टर हंगल जी के परिवार से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार पूर्वक आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मनोरंजक और ज्ञानवर्धक रही होगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया।